नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरे विस्तार से देखने वाले हैं, जो कि एक आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना होती है। नेक्स्ट विस्तार। कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बॉम्बे में की गई और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया, यानी कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्होंने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। विस्तार। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया। कब किया? 1885 ईस्वी में। और कहाँ किया? बॉम्बे में किया। ठीक है। प्रथम अधिवेशन के जो सचिव थे वो थे A.O. ह्यूम, जो कि कांग्रेस के संस्थापक हैं। और उस समय फर्स्ट अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल थे। प्रथम अधिवेशन का उद्देश्य था कि भारतीय एकता का प्रोत्साहन करना तथा जनता की मांग को रेखांकित करना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। राइट आंसर है जॉर्ज यूल, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ठीक है। विस्तार। जॉर्ज यूल चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि कहाँ हुआ था? 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद का वर्तमान नाम है प्रयागराज। और इस अधिवेशन का विरोध जो है सर सैयद अहमद खान ने किया था और उन्होंने इसके विरोध में इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। सर सैयद अहमद खान ने इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट, वर्ष 1986 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1986 ईस्वी में। विस्तार। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष 1986 ईस्वी में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और इस अधिवेशन में कुल 434 लोग शामिल थे और ये जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने किए थे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? राइट आंसर बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम किन्होंने ये अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विस्तार। बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और जिन्होंने तृतीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजित किया गया था और आम जनता से कांग्रेस में शामिल होने के लिए अपील की गई थी तृतीय अधिवेशन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस का 5वां अधिवेशन कहाँ पर हुई थी? राइट आंसर है बम्बई। कांग्रेस का जो 5वां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई, वर्तमान में मुंबई। विस्तार। कांग्रेस का 5वां अधिवेशन 1889 ईस्वी में बम्बई में हुई थी और इसके जो अध्यक्ष जो थे वो विलियम वेडरवर्न ने किया था, जो कि दूसरे विदेशी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गीत गाया गया? राइट आंसर है कलकत्ता। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत कब गाया, किस अधिवेशन के दौरान गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। विस्तार। सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में ये गीत को गाया गया और रहीमतुल्ला सयानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। वंदे मातरम गीत जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है और ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्नातक महिला कांदवनी गांगुली किस अधिवेशन को संबोधित किया? अध्यक्षता नहीं बल्कि संबोधित।
ठीक है। राइट आंसर है छठा अधिवेशन को कांदिवली गांगुली जी ने संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरी बार किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? राइट आंसर है कलकत्ता अधिवेशन। जो व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं दूसरी बार अध्यक्षता इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन के दौरान किया, और फर्स्ट जो किया था वो कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1894 ईस्वी में किस आयरलैंड निवासी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की? राइट आंसर है अल्फ्रेड वेब, जो एक आयरलैंड निवासी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए थे? महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मंच पर कब दिखाई दिए थे? राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनशा ई वाचा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में सर्वप्रथम सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक घोषणा की गई? राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन। सर्वप्रथम जो है सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन को औपचारिक रूप से जो घोषणा की गई वो लखनऊ अधिवेशन के दौरान किया गया, और स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 ईस्वी में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसकी अध्यक्षता में की गई? स्वराज शब्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, विस्तार। वर्ष 1906 ईस्वी में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन चल रहा था, कोलकाता में आयोजित था, और इस अधिवेशन के दौरान 4 प्रस्ताव जो है अपनाया गया। फर्स्ट था स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी तथा राष्ट्र शिक्षा। इन 4 शब्दों को प्रयोग किया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का विभाजन नरम दल तथा गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में बंट गए थे किस अधिवेशन के दौरान? राइट आंसर है सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस 2 दल में बंट गए थे। ठीक है। विस्तार। वर्ष 1907 का वर्ष था, सूरत अधिवेशन हो रहा था, और 23वां अधिवेशन था जिसमें कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस गरम दल तथा नरम दल में विभाजित हो गए। नरम दल में गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। गरम दल में थे लाल बहादुर शास्त्री, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल विपिन चंद्र, जिनको कि लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच पर पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन कब गाया गया? राइट आंसर है 1911। सर्वप्रथम जन गण मन कब गाया गया? 1911 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से। विस्तार। 1911 ईस्वी में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किशन नारायण धर ने, और पहली बार जब राष्ट्रीय गान गाया गया, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 26वां अधिवेशन चल रहा था, और ये कोलकाता में आयोजित हुआ। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि राष्ट्रीय गान जब फर्स्ट बार जब गाया गया तो किस अधिवेशन कहाँ आयोजित था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित की जिसमें गरम दल तथा नरम दल एक हो गए, इसकी अध्यक्षता किसने की? सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस गरम दल नरम दल में बांट गए थे। अब ये है 1916 का लखनऊ अधिवेशन जिसमें जो है कांग्रेस वापस में मिल जाएंगी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है अंबिका चरण मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, नारा किस अधिवेशन में दिया गया? राइट आंसर है वाराणसी अधिवेशन। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किस अधिवेशन के दौरान दिया गया? वाराणसी अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया? खिलाफत आंदोलन का समर्थन कब किया गया? किस अधिवेशन के दौरान किया गया?
अमृतसर अधिवेशन के दौरान किया गया तथा 1919 ईस्वी में। ठीक है, और इस अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? राइट आंसर है नागपुर अधिवेशन, यानी नागपुर में हो रहा था। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा विस्तार। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने किया था और इसी अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। भली बात ही जानते हैं असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर के 22 ईस्वी तक चली थी। ठीक है, तो नागपुर अधिवेशन के दौरान ही जो है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? सबसे युवा अध्यक्ष आपको आंसर बताना है। राइट आंसर है अबुल कलाम आजाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया? राइट आंसर है बेलगांव अधिवेशन, और महात्मा गांधी जी के द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है और वो है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव जो है कर्नाटक के अंदर आती है। ठीक है, विस्तार। वर्ष 1924 में आयोजित कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। कांग्रेस का जो है ये 39वां अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग विभाजन हो गया था। ये गांधी जी 1924 ईस्वी में जो बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे, उसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है सरोजिनी नायडू, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सरोजिनी नायडू, जो कि पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट विस्तार। सरोजिनी नायडू 1925 ईस्वी में आयोजित कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की हैं और इसी अधिवेशन के दौरान हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की तथा कहाँ पर हुआ? 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया गया तथा ये अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और ये कहाँ पर हुआ? ये आंसर आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये हुआ था लाहौर में अधिवेशन। ठीक है, कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था, लाहौर अधिवेशन था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विस्तार। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई और लाहौर अधिवेशन जो है रावी नदी के तट पर हुआ था, और रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है। लाहौर अधिवेशन के दौरान ही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का भी घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन किया गया था? राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। ये जो अधिवेशन है किस स्थान पर आयोजित हुआ था? ये आपको बताना है कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। तो ये किस अधिवेशन में कहा था? राइट आंसर है कराची अधिवेशन। कराची वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। विस्तार। वर्ष 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। गांधी इरविन समझौता को स्वीकार किया गया इसी अधिवेशन के दौरान। महात्मा गांधी लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भी नामित हुए थे। कराची अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी जो है 1931 में होने वाले जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन था उसमें केवल भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन की अध्यक्षता भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? राइट आंसर है
बनारस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता जो है बनारस अधिवेशन के दौरान अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किस अधिवेशन में समाजवादी विचारों को प्रोत्साहन दिया गया? राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। ये जो है हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की कब की थी? 1938 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की? राइट आंसर है जबलपुर अधिवेशन। जबलपुर अधिवेशन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 ईस्वी में, और जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन चल रहा था, जिसकी अध्यक्षता करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और इनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद जी ने अध्यक्षता की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है मौलाना अबुल कलाम। ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं, वो हैं मौलाना अबुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत 1947 में आज़ाद हो रहा था, तब भारत का कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है JV कृपलानी, जो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तथा ये जो है कांग्रेस का 94वां 94 अधिवेशन था, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ठीक है। और इसके बाद JV कृपलानी जी के बाद राजेंद्र प्रसाद जी फिर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू जी का नाम आएगा। प्रथम महिला तो ये आएगा एनी बेसेंट। ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है बिल्कुल, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको आज का जितने भी क्वेश्चन थे वो अच्छे लगे हों, और चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लें। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप ज़रूर कमेंट करें।